अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो के माध्यम से राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लेकर आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबिनार हर फ्राइडे को इंडिया टाइम रात को 9 बजे होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जून मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम की राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हार्ट ब्रोकन एंड स्टैब्ड इन द बैक। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में मिड तक कोई चीज़ आपको मन ही मन हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, आपका दिल किसी चीज़ को लेकर टूटा हुआ है। देखिए, हार्ट ब्रोकन के कार्ड में बहुत क्लियरली लिखा है डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग, मोर्निंग। तो अगेन कोई चीज़ आपको बहुत उदास कर रही है। और स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी हुआ वो फेयर नहीं है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि पार्टनर ने आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी या फिर झूठ बोला या कोई भी रीज़न रह सकता है जिसको लेकर आप हर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए आप अपने पार्टनर को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कि आपने एक पॉज लिया हुआ था, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि जब तक कि आप सेफ नहीं फील करेंगे आप रुके रहेंगे और आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। और जून स्टार्टिंग में भी कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आप पीछे जा रहे हैं, आप रुके हुए हैं। बट मिड जून में कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, कहीं आप काफ़ी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड रिलेशनशिप को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर आती हुई दिख रही है, इसके बावजूद कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से ठीक नहीं हुई हैं। और कहीं यहाँ पे लव का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके मन में तो उनके लिए अनकंडीशनल लव है और जो भी हो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो हमने देखा कुछ टाइम से या स्टार्टिंग जून में आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, एंड जून में आप काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्पीड से अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ इमोशंस एंड 6 ऑफ इमोशंस के कार्ड्स कहते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं और कहीं उनकी स्टेबल वाली एनर्जीज़ नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कहीं मैं कहूँगी कि इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। जब वो आपसे मिलते होंगे बहुत इमोशनल होके बात करते होंगे, बहुत अपना लव प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे जून मंथ में, और आपको ये भी बोलेंगे कि वो आपको मिस करते हैं। या देखिए, एक चीज़ और हो सकती है कि आपके पार्टनर अपने एक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने एक्स को लेकर थोड़ा सा उनके मन में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कीज ऑन अ रिंग का कार्ड भी मेनी ऑप्शंस और डिसीजंस की बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है जेमिनीज कि आपके पार्टनर अपने एक्स और आपको लेकर डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं और बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या फिर उनकी बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं एक स्टेबिलिटी या फिर बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत श्योरिटी
नहीं मुझे उनकी एनर्जीज़ में रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे सेपरेशन एंड नाइट ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपको क्रेव, मैं नहीं कहूँगी डिज़ायर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं फिर से इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी कहता है। और एंड जून में मैं कहूँगी इनफैक्ट वो थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है जेमिनीज़ कि जून मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करें, जिसकी वजह से एक टेम्पररी आप दोनों के बीच में गैप आ रहा है, आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सन के कार्ड भी कहीं वेकेशन या ट्रैवल की बात करते हैं और आपके पार्टनर के लिए भी दोनों नाइट्स के कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करें जिसकी वजह से भी थोड़ा सा उदास हो रहे हैं। बट ये पास्ट का तो कुछ आपके पार्टनर की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। वो कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके साथ बिताए हुए कोई पल हो सकते हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। ओवरऑल ही बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है लव कॉल एंड 3 ऑफ इंस्पिरेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं कोई डिस्कशन, कहीं कोई बातचीत चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, और हो सकता है कोई तीसरा इंसान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और कहीं कॉन्क्रीट डिस्कशंस, कॉन्क्रीट मतलब कोई सीरियस एक्चुअली थोड़ा सा इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर, पॉजिटिव कॉन्क्रीट रियलिस्टिक डिस्कशंस की क्या करना चाहिए। अब देखिए रीज़न सब जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है अगर कुछ इश्यूज़ मसले हैं जो कि मुझे दिख भी रहा है, आपके लिए हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे सेपरेशन एंड 6 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। तो कैसे उनको सॉल्व करें उसके बारे में डिस्कस करें। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को कॉल करके अपना लव एक्सप्रेस करें। और कहीं अगेन डिस्कशंस हो रहे हैं कॉन्क्रीट। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई तीसरा इंसान है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं मिड जून बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कैसिड एंड 5 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं या तो जैसे मैंने बताया आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी ही जर्नी में, अपनी ही चीज़ों में मस्त हैं, दूसरे जन को इतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि मिड जून में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को उतना अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात है जो इंक्लूड नहीं कर रहा है तो सामने वाले को लग सकता है इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं एक कंजर्वेटिव थिंकिंग भी लग सकती है। होता है ना कभी कभी हम अपने पार्टनर को बोलते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो सामने वाला जो भी जवाब देता है हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही आउटडेटेड थिंकिंग है। यानी कि एक जस्टिफिकेशन जो उन्होंने दिया उससे आप इतने कन्विंस नहीं हैं। अब देखिए ये कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकता है, आपको कोई कंप्लेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो सामने वाले से जो जवाब आएगा ना वो इतना कन्विंसिंग नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत ही आउटडेटेड थिंकिंग है, ये तो बहुत ही कोई ऐसी पुराने ज़माने की बात कर दी, ये तो कोई सेंस नहीं बना रही है बात। और एंड जून के लिए यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल आप दोनों हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर। और आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि अब कोई डिसीजन लें, चॉइस लें और वो चॉइस बनाना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए अच्छा हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और कैसे एक हैप्पीनेस, एक जॉय आए इस रिलेशनशिप पे, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मिड जून इतना अच्छा नहीं जा रहा। अब देखिए ये मंथली रीडिंग है, ये कोई आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप दोनों में से कोई एक बिज़ी हैं, या फिर हमने ये भी देखा कि ट्रैवल भी हो सकता है आप दोनों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई इंसान ट्रैवल करता है तो उस जगह पे बिज़ी हो जाता है और जो नहीं कर रहा होता है, पीछे होता है, वो थोड़ा मिस करता है और उसको ऐसे लगता है इंक्लूड नहीं किया। तो ये भी एक चीज़ रह सकती है। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए जून 2026 की लव टारो रीडिंग।
और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।